बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसके सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा था वो था लूप का टॉपिक, ठीक है। तो लूप आपको पता है कि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना हो तो वहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लूप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने उस चीज़ को बार बार रिपीट करवाना है, बार बार उसको डिस्प्ले करवाना है आउटपुट के तौर पे, या हमें स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट बार बार नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसको क्या करते हैं कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स बता देते हैं कि इतनी दफ़ा तुमने इस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। या फिर हम लोग सीक्वेंस भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे 1 to 10 नंबर्स हैं, 1 to 100 नंबर्स हैं। कंडीशन लगा देंगे और वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ रिपीट होती हुई हमें नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स थी, 3 तरह की टाइप्स पढ़ी हैं हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे चार चार तरह की टाइप्स पढ़ी हैं। वाइल लूप पढ़ी है, डू वाइल, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। उसके अलावा सीक्वेंशियल लूप भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे वाइल और लूप वाइल का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। वाइल लूप इज़ सिंपलेस्ट लूप। वाइल सबसे सादा तरीन लूप है। ये क्या करती है, इसी तरह स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स हमने देखा था पहले भी कि वाइल इनटू कंडीशन और फिर उसके बाद स्टेटमेंट, या फिर अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वाइल लूप तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने पहले ही कंडीशन लगानी हो और आपकी जो आउटपुट है वो उस कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट होनी हो, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो तभी आपकी जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में जा सकेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में जाएगा ही नहीं और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग डू वाइल की बात करें तो डू वाइल का भी पर्पज़ यही है कि ये आइट्रेटिव कंट्रोल है, यानी कि बार बार रिपीटिशन वाले जो काम है हम इस लूप के ज़रिए करते हैं। लेकिन ये इस लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपकी कंडीशन को चेक किए बगैर लूप के अंदर यानी कि लूप की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट होना चाहिए एक बार, कम से कम एक बार उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए और फिर उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाए। तो वहाँ पे आप किस लूप का इस्तेमाल करते हैं, डू वाइल लूप का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट में देखें तो लूप की बॉडी है, पहले लूप की बॉडी होगी फिर उसके बाद कंडीशन होगी। यानी कि लूप की बॉडी जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसकी कंडीशन पे कंट्रोल आएगा, फिर यहाँ से उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू हुई तो दोबारा कंट्रोल लूप की बॉडी पे चला जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पे उसका जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी। यही वर्किंग है इसकी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस तरह इसकी बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो जाती है एक बार और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का। इसके अलावा अगर हम लोग इसके सिंटेक्स में देखें तो जो वाइल लूप है उसमें जो हम लोग जहाँ पे कंडीशन डालते हैं, ठीक है, उसमें तो यहाँ ये वाली वाइल वाली कंडीशन ऊपर आती है ना, लेकिन डू में क्या होता है, डू वाइल में डू का वर्ड पहले यूज़ हो जाता है जो कि इसकी बिगनिंग को इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे लूप की बॉडी आई और लूप की बॉडी से बाहर निकले तो फिर कंडीशन आएगी, ठीक है। और इसको टर्मिनेट किससे किया जाता है, सेमी कॉलन से। यानी कि ये जो वाइल इनटू कंडीशन है ये सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया जाता है, जबकि सिंपल वाइल के अंदर ये चीज़ सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 मेन डिफरेंसेस हैं वाइल और डू वाइल लूप के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी।